मित्रों, आपका स्वागत है। ये बेसिक ऑफ अकाउंट में पार्ट 3 है। कल मैंने अकाउंट्स लिखने की ज़रूरत क्या है, फ़ायदों के बारे में बताया था। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अकाउंटिंग, कितनी तरह की अकाउंटिंग होती है। जैसे मैं कहूँ कितनी तरह के आम होते हैं तो आप मेरे को काफ़ी नाम गिनवा देंगे। उसी तरह अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है। अकाउंटिंग 3 तरह की होती है दोस्तों। नंबर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा जो सीखने पे जोर रहेगा वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग tells us about the cost of a product manufactured, traded or for services per unit. कॉस्ट अकाउंटिंग हमें, अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, उसके पड़ते के बारे में बताती है कि ये कितनी कॉस्ट हुई इसकी। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये हम करेंगे ही आगे। इसके बारे में पहले 2 चैप्टर्स में बता चुका हूँ, आगे भी अभी और बताऊँगा। बाकी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? आप देखते हैं और सुनते हैं कि IIM अहमदाबाद से बच्चे पढ़ के काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो इनफैक्ट वो संस्थान हमें प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। मैं यहाँ पे कई मैनेजमेंट कॉलेजेस में गया हूँ। वहाँ जाके मुझे ये पता लगा कि हमारे कुरिकुलम में प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से MBA करने के पश्चात भी बच्चे ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। जबकि IIMs वगैरह में वहाँ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। वैसे होता क्या है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक मैनेज करने की बात है, फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स, वेंडर्स सिलेक्शन, क्वांटिटी डिसीजन, रेट डिसीजन, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, उसके बाद मैनेज करना सेल्स, मार्केटिंग करना, जिन लोगों से काम करवाना है उनका HR मैनेजमेंट करना, कितने रुपए पे रखेंगे, क्या करेंगे, मार्केटिंग कर ली, सेल्स हो गई, उसके बाद उनकी रिकवरी है, रिसीवेबल्स, कितने दिन का उधार होगा, कैसे होगा, ये सब मैनेजमेंट है। और ये जो मैनेज करते हैं दे आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स 1 रुपये का भी कर दिया था इन्होंने। एक आदमी वहाँ पे ऐड देने गया तो उससे कहा कि भाई इतने सेंटीमीटर का, इतने कॉलम का से अबाउट 650 रुपये लगेगा। उसने कहा ठीक है। उसके बाद 1 रुपये का जब अखबार हो गया 22-23 पेज का ग्लेज पेपर, तो सर्कुलेशन बढ़नी बिल्कुल जायज़ भी थी। कई लोग पढ़ते नहीं थे, कई लोग वैसे ही रद्दी के लिए भी ले लेते थे। अगर आपको जानकारी हो, इसका ABC ऑडिट होता है।
वो इनकी संख्या को निर्धारित करते हैं, जिससे इनके टैरिफ डिसाइड होते हैं। अब 6 महीने बाद वो फिर उतने का ही हो गया, परंतु इसके बीच में पहले जहाँ 1 करोड़ पड़ते थे अब 2 करोड़ पड़ने लगे। तो एडवर्टीजमेंट वाला दोबारा गया, कहने लगा वही देना है जी एडवर्टीजमेंट जो 6 महीने पहले दिया था। उसने कहा भाई साहब अब पैसे लगेंगे आपके 900 रुपये। उसने कहा ऐसा कैसे? उसने कहा पहले 1 करोड़ लोग पढ़ते थे, अब 2 करोड़ लोग पढ़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं ये सेलिंग टेक्निक्स निकालते हैं, प्राइसेस को तय करते हैं। जहाँ देखते हैं कि सेल्स नहीं हो रही है वहाँ कुछ ऑफर्स को साथ में दे देते हैं। तो दे ऑल डिसाइड दी थिंग्स। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातचीत आगे बढ़ाएंगे। उसके बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या क्रिकेट में किस किस का इंटरेस्ट है? कौन कौन क्रिकेट खेलता है? जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट का मैच देखने में। तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं भी बैठ जाता हूँ, जब इतने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं भी देखता हूँ। तो वो भी बैठ के देखने लगा, परंतु उसको कुछ समझ नहीं आया। जब लोग चौका लगता था और एम्पायर जो है अपना यूं करके सिग्नल देता था तो लोग शोर मचाते थे कि भी चौका लग गया, पर उसे नहीं पता चलता था। इसी तरह सिक्सर लग गया, उसे नहीं पता चलता था। तो उसने अपने एक फ्रेंड से पूछा, उसने कहा मैं आपको भी सब चीज़ें बता देता हूँ। उसने सब रूल्स वगैरह बता दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अकाउंट्स सीखने के लिए भी हमें कुछ कंसेप्ट्स, कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। उसके जाने बगैर हम एक तो अकाउंटिंग को पूरा समझ नहीं पाएंगे, दूसरा जो व्यवहारिकता है अकाउंट्स में उसका हमें नहीं पता चलेगा। एक मैं फ्रेंड के यहाँ गया तो उसने मेज साफ कर रहा था, तो मैं उसके पास बैठ गया, कुछ काम था। इतनी देर में कोई ग्राहक आया। उसने कहा जी मैं बॉम्बे से आया हूँ, आया तो मैं राजस्थान से ऊपर बॉम्बे जाना है मेरे को, और मेरे को ये चीज़ें सपोज़ थर्मामीटर चाहिए, इंडस्ट्रियल थर्मामीटर आपके पास है? उसने कहा है जी। उसने कहा क्या रेट है? तो मेरे जानकार ने टेबल साफ करते करते कहा 500। अब उसने खटाक से 5000 रुपये निकाले और कहा कि 10 पीस पैक कर दो। अब इसमें 10 पीस उसने तो 5000 रुपये निकाल लिए, और मेरे फ्रेंड ने फिर उसे समझाया कि जो रेट होते हैं वो हमारे बिजनेस में डज़न का हिसाब होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको बिजनेस के रूल्स कंसेप्ट नहीं पता, जो आपको बैक ऑफ माइंड में रखने हैं, तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। अगले चैप्टर में मैं आपको उन कंसेप्ट और रूल्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।